हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे और मजे में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक हम पढ़ चुके हैं इस किताब का बुक ओवरव्यू और पहला पार्ट से पहले भगवान से प्रार्थना ऐसा वर दो। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ्यक्रम। पुरानी वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी हिंदी पाठ्यक्रम का पहला पाठ, चिड़िया का गीत। पहले पाठ का नाम क्या है बच्चों? चिड़िया का गीत। चिड़िया का गीत क्या है? सबसे पहले हम इस कविता के बारे में जानते हैं। हमने चिड़ियाओं को तो देखा ही है, चिड़िया हमेशा कहीं ना कहीं चहचहाती हमें दिखती ही रहती है। क्या आपने कभी चिड़िया का घोंसला देखा है और उसमें रखे उनके अंडे? चिड़िया अंडों के माध्यम से अपने बच्चे देती है। जब अंडा फूटता है तो उसमें से छोटी छोटी चिड़िया के बच्चे निकलते हैं। वो कैसे चहचहाते रहते हैं, वो कहीं उड़ नहीं पाते, कहीं जा नहीं पाते, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा तो घर इतना सा ही है। ऐसा ही इस कविता में एक चिड़िया बोल रही है। देखते हैं वो क्या गा रही है। चलिए शुरू करते हैं। संपूर्ण व्याख्या चिड़िया का गीत। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले चिड़िया क्या समझती थी? जब वो चिड़िया अंडे से निकली तो उसने देखा कि मेरा तो घर अंडा ही है, अभी मैं अंडे में रहती हूं, तो उसे लगता था कि मेरा घर अंडे जैसा ही है। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर जब वो अंडे से बाहर निकली तो उसके मम्मी पापा ने उसके लिए एक घोंसला तैयार करके रखा था, तिनकों से, सूखे पत्तियों से। तो उसे तब क्या लगता था कि बस इतना सा ही तो मेरा घर है ना। जब आप भी छोटे थे तो आप अपने घरों में रहते थे, आप केवल घर में रहते थे। अगर आपके मम्मी पापा आपको कहीं ले जाते थे तो आप जाते थे। अब तो आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में समय व्यतीत करते हैं। लेकिन पहले वैसे ही जब ये चिड़िया छोटी थी तो इसे लगता था कि घोंसला ही मेरा घर है और इतना ही बड़ा मेरा संसार है, इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर जब वो चिड़िया और बड़ी हुई तब उसने क्या देखा कि जहां घोंसला है उसके बाहर भी एक दुनिया है। घोंसले से बाहर निकल के देखा तो उस चिड़िया ने क्या देखा? उस चिड़िया ने देखा हरी पत्तियां, शाखाएं, पेड़, फूल, फल। उसे लगता था कि वाह, कितनी हरी भरी और कितनी छोटी सी एक और दुनिया है हमारे घर के बाहर। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। अभी तक बच्चों आपने देखा चिड़िया को क्या लगता था कि बस इतना सा ही तो संसार है, बस अंडे जैसा, बस घोंसले जैसा, या फिर बस शाखाओं, पत्तियों, पेड़ों जितना बड़ा। लेकिन जब वो चिड़िया आखिरकार बड़ी हो गई और अपने घोंसले से निकल के आसमान में उड़ गई, उसने दूर अपने पंख फैला करके आसमान में जो उड़ान भरी, उससे उसे समझ में आया कि जब मैं उड़ी दूर तक पंख पसार, मैं अपने पंखों को उड़ा करके बहुत दूर आसमान में उड़ी, तब मेरी समझ में क्या आया? बहुत बड़ा है यह संसार। संसार तो बहुत बड़ा है, अनंत है, आसमान बहुत ऊंचा है, धरती बहुत सारी है, एक पेड़ नहीं बहुत सारे पेड़ हैं, एक चिड़िया नहीं बहुत सारी चिड़ियाएं और बहुत सारे घोंसले हैं। ऐसा इस चिड़िया को बड़े होने पर समझ में आया। क्या आपने भी ऐसा कभी अनुभव किया है? किया ही होगा। जब आप छोटे थे तब आप घरों में रहते होंगे, मम्मी पापा कहीं ले जाते हैं तो जाते हैं, वरना हम घर में ही रहते हैं। तो हमें क्या लगता है कि बस इतनी सी ही मेरी दुनिया है, इतने से ही हमारे लोग हैं। फिर आप स्कूल जाने लगे, फिर आप नए लोगों से मिले तो संसार बढ़ता चला गया। ऐसे ही इस चिड़िया ने भी अनुभव किया है। बच्चों, जैसे कि हमने पहली कविता ऐसा वर्दों में देखा था कि एक कविता के रचयिता थे। क्या नाम था उन रचयिता का? जी हाँ, उनका नाम था त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी। मैंने आपको कहा था नाम याद रखना है। अगर आपको वो वीडियो फिर से समझना है तो
आई बटन पे जाकर आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन से। लेकिन इस कविता के बारे में बात करते हैं। इस कविता के भी एक रचयिता हैं, इनका नाम क्या है? निरंकार देव सेवक। अब बच्चों आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये 2 कॉमा बना करके ऐसे इनका नाम लिखा गया है, निरंकार देव सेवक। ये क्या है? ये अपॉस्ट्रोफी क्यों लगाई गई है? निरंकार देव सेवक, ये सेवक जो है इनका उपनाम है, यानी इनका पेन नेम है। इस नाम से ये कविता लिखते हैं। इसे क्या कहते हैं? उपनाम कहते हैं। हर कवि का एक उपनाम होता है, कुछ लोग इसे यूज करते हैं, कुछ लोग इसका उपयोग नहीं करते। वैसे ही हमारे जो इस कविता के रचयिता हैं, उनका उपनाम क्या है? उनका उपनाम है सेवक, निरंकार देव सेवक। तो चलिए एक बार हम इस कविता को फिर से पढ़ते हैं। उठाइए अपनी किताब और मेरे साथ साथ उंगली रख रख के पढ़िएगा इस बार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। यहां पर बच्चों हम चित्र भी देख रहे हैं। देखो ये चिड़िया केवल अंडे में है, इसे लगता है कि केवल अंडा ही मेरा घर है ना? फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ये देखो ये चिड़िया अब घोंसले में रहने लगी, इसे अब क्या लगता है कि सिर्फ घोंसला ही मेरा घर है। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर ये चिड़िया अपने घोंसले से निकल करके शाखाओं और पत्तियों पर आ निकली, तब इसे क्या लगता था कि बस इतना सा ही संसार है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। देखो यहां पर ये चिड़िया हवा में उड़ गई, बहुत ऊंचे आसमान में, ऊंचे गगन में उड़ चली और उसे क्या पता चला? बहुत बड़ा है यह संसार। क्या नाम है हमारी इस कविता के रचयिता का? निरंकार देव सेवक। ठीक है बच्चों, आपको ये कविता समझ में आई? आशा है आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगर आपको फिर से समझना है तो याद है ना, आपको सर के पास आना है, वीडियो खोलो और ये कविता फिर से समझ लो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास, इस पाठ के प्रश्नोत्तर। और वीडियोस देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल 100% कॉस्ट फ्री इन सारे गिवन बोर्ड्स के लिए। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।